दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वह विषय है साइनस टैचिकार्डिया। साइनस टैचिकार्डिया क्या होता है, कब होता है, क्यों होता है और कैसे होता है और इसका उपचार क्या है, हम इसके बारे में आज इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। साइनस टैचिकार्डिया एक मेडिकल टर्म है। आपको सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि साइनस टैचिकार्डिया होता क्या है। साइनस टैचिकार्डिया का मतलब होता है कि दिल की धड़कन का अनियमित होना, मतलब कि दिल की धड़कन का बढ़ जाना, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाना। इसको मेडिकल टर्म में साइनस टैचिकार्डिया बोला जाता है। एक स्वस्थ आदमी की जो हार्ट बीट होती है, हृदय गति होती है, 60 से 100 बीट पर मिनट होती है। जब ये 100 बीट पर मिनट से ऊपर चली जाती है, जो कि 102, 103, 106, 120, 125, 180, 200, मैक्सिमम 200 तक चली जाती है, तो इसे साइनस टैचिकार्डिया बोला जाता है मेडिकल टर्म में। अब इसको साइनस टैचिकार्डिया को दो भागों में विभाजित किया गया है, मतलब कि दो वर्ग में बांटा गया है कि एक होता है फिज़िकल और एक होता है साइकोलॉजिकल। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल जो साइनस टैचिकार्डिया होता है वह क्यों होता है। साइनस टैचिकार्डिया जो है वो साइकोलॉजिकल इसलिए होता है, स्ट्रेस। इसके मुख्य कारण क्या हैं? स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक और डिप्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है किसी भी कारणवश, जैसे वो किसी ऑफिस का हो सकता है, घर से रिलेटेड हो सकता है, पैसों से रिलेटेड हो सकता है, या वो कहीं जॉब करता है, नौकरी की टेंशन हो सकती है, तो वो स्ट्रेस में जब होता है तो उसकी हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाती है। तो उस समय उसकी जो हार्ट बीट बढ़ती है उससे उसे उसके सिम्टम फिज़िकल होने लगते हैं, जो कि कोई बीमारी नहीं है, पर वह सिम्टम उसके बॉडी में आने लगते हैं। तो उसको बोलते हैं साइनस टैचिकार्डिया, मतलब कि उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसके बाद आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है, डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, पर वो उस चीज़ को जो है सोच रहा है खाली नेगेटिव वे में सोच रहा है। मतलब कि वो हमेशा ऐसा सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं वैसा करता हूँ तो वैसा हो जाएगा। मीन्स कि पॉजिटिव वे में ना सोच के हमेशा नेगेटिव वे में ही जाता है, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसे कहीं भी अच्छा नहीं लगता, उसे अकेला रहना अच्छा लगता है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। वो कहीं भी जाता है उसको लगता है कि मैं अकेला रहूं, शांत रहूं। अगर आप उसको 100 आदमी के बीच में ले जाएंगे तब भी उसको एक अकेलापन महसूस होगा, किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगेगा, कहीं भी वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। ये होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में भी जो व्यक्ति है उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो उसको भी साइनस टैचिकार्डिया हो सकता है। अब हम बात करते हैं एंजाइटी। एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी तनाव का एक विकसित रूप है। विकसित रूप मीन्स इन दोनों से बढ़कर होता है। एंजाइटी एंजाइटी में क्या होता है कि फिज़िकल सिम्टम्स जो कि साइनस टैचिकार्डिया की वजह से फिज़िकल सिम्टम्स आ जाते हैं, पर वो कोई बीमारी नहीं होती। कि होता क्या है, जो पर्सन होता है जिसको एंजाइटी होती है उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीना आने लगता है, छाती छाती चेस्ट में पेन होने लगता है, दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो जाती है। उस खड़ा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि चक्कर आ जाएंगे, मैं गिर जाऊंगा, डर जाता है। तो वो तुरंत क्या करता है, इस स्थिति में वो डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, घबराहट हो रही है, बढ़ा चढ़ा कर बताता है, चक्कर आ रहे हैं, एकदम दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे को अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो डॉक्टर उस कंडीशन में क्या करता है कि उनको जब ये सब चीज़ें बोलता है कि मुझे घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, तो सबसे पहले उनके लिए वो बोलता है कि आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, उसके बाद हम आपको कुछ बता पाएंगे कि आपको क्या हुआ है।
तो सबसे पहले जो टेस्ट होता है उसको ईसीजी के लिए बोला जाता है कि आप ईसीजी कराएं। और कुछ अलग टेस्ट भी होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती कराने की, पर वो फिर भी करा लेते हैं। अननेसेसरी टेस्ट के बारे में भी मैं बताता हूँ, जैसे एलएफटी होता है, केएफटी होता है, फीवर के टेस्ट होते हैं, ब्लड के टेस्ट होते हैं, लिपिड प्रोफाइल होता है। लिपिड प्रोफाइल तो हार्ट से रिलेटेड होता है, तो वो ईसीजी से और लिपिड प्रोफाइल दोनों हार्ट से रिलेटेड हैं, जो कराते हैं कि घबराहट हो रही है, धड़कन बढ़ रही है। उसके बाद फीवर के टेस्ट करा देते हैं, टाइफाइड के टेस्ट करा देते हैं। अब क्या होता है, टेस्ट होने के बाद जब रिपोर्ट्स आती हैं तो रिपोर्ट्स में क्या आता है, उसको फीवर भी नहीं आएगा, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट भी उसका नॉर्मल होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट भी नॉर्मल होता है, लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल, एसडीएल, एलडीएल वो भी नॉर्मल होता है। अब ईसीजी जब उसकी होती है तो ईसीजी नॉर्मल होती है पर उसकी पल्स बढ़ी होती है, तो उसको बोलते हैं साइनस टैचिकार्डिया। हो सकता है उसकी पल्स 106 हो, 110 हो, 120 हो, और वो उसका रीज़न ये होता है कि वो ऑलरेडी जब घबराहट में जब आता है हॉस्पिटल में, तो स्ट्रेस और घबराहट की वजह से उसकी पल्स बढ़ी होती है, जो कि ईसीजी में दिखाता है। अब डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर तो समझ जाता है कि इसको कोई बीमारी नहीं है, ये एंजाइटी या पैनिक अटैक या डिप्रेशन और स्ट्रेस की बीमारी है। वो अब डॉक्टर बोलता है कि भैया देखो आपकी रिपोर्ट आ गई है, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, देख लिया है, और आपकी रिपोर्ट के हिसाब से आपको कोई बीमारी नहीं है, खाली आपकी पल्स बढ़ी हुई है, और पल्स बढ़ने का रीज़न हो सकता है स्ट्रेस। तो वो बोलता है अरे डॉक्टर साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि मैं अभी गिर जाऊंगा, चक्कर आ जाएंगे, कमज़ोरी महसूस हो रही थी, और दिल की धड़कन एकदम बढ़ गई थी, घबराहट हो रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी अटैक पड़ जाएगा। तो डॉक्टर बोलता ठीक है, मैं आपको कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, जो आपको मेडिसिन से आराम हो जाएगा। होना कुछ नहीं होता उन मेडिसिन से, फिर भी डॉक्टर उसकी एक सेटिस्फेक्शन के लिए मेडिसिन लिख देते हैं। अब उन मेडिसिन के बारे में मैं बताता हूँ कि डॉक्टर वो मेडिसिन क्या देते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको मेडिसिन, उसका बीपी चेक करते हैं, बीपी भी नॉर्मल आता है। जो साइनस टैचिकार्डिया में क्या होता है, बीपी भी नॉर्मल आता है, तो उसका बीपी नॉर्मल है, ईसीजी नॉर्मल है, खाली पल्स बढ़ी हुई है, तो डॉक्टर उसको कुछ मेडिसिन लिख देते हैं, जिसमें क्या होता है D3, विटामिन D3 लिख देते हैं। विटामिन D3 के 60,000 IU के शैशे, छोटी छोटी बोतल्स आती हैं, वो दे देते हैं। बोलते हैं भैया ये आपको वीक में एक बार पीनी है। वो क्या काम करती है कि जब आप वो उसको पीते हैं तो वो हड्डियों को मजबूत करती है, जो आपकी मसल्स स्ट्रेन्स और ये जो चेस्ट में पेन होता है वो उससे कम हो जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक मेडिसिन देते हैं उसको नींद की। मोस्टली क्या करते हैं कि जब आपको कभी स्ट्रेस और ये सब होता है तो डॉक्टर नींद की दवाई देते हैं। ये दवाई इसलिए दी जाती है कि वो बंदा, जो पर्सन वहाँ पे जिसको ये चीज़ें हो रही हैं, वो सो जाए तो उसके दिमाग को शांति मिलेगी, दिमाग रेस्ट करेगा, काम हो जाएगा, और वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेगा नहीं, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और होता क्या है कि जो जिस इस कंडीशन में जो व्यक्ति होता है, उसके दिमाग में हमेशा थॉट चलती रहती है। एक थॉट आती है, दूसरी थॉट, एक थॉट जाती है तो फिर दूसरी आ जाती है, दूसरी थॉट जाती है फिर तीसरी आ जाती है, तीसरी जाती है चौथी आ जाती है। मतलब उसका दिमाग कभी खाली नहीं रहता, शांत नहीं रहता। वो उसका दिमाग, अगर वो सोता है तब भी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। इस वजह से वो बंदा, वो पर्सन एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और पैनिक अटैक इनका शिकार हो जाता है। तो डॉक्टर उसको जो मेडिसिन्स लिखता है वो दे देता है। अभी मैं मेडिसिन के बारे में आपको खुल के बाद में बताऊंगा कौन कौन सी मेडिसिन्स होती हैं। अभी पहले मैं आपको पैनिक अटैक के बारे में बताता हूँ। पैनिक अटैक क्या होता है। अभी हमने 3 चीज़ों के बारे में बताया आपको, स्ट्रेस और एंजाइटी और तनाव। अब मैं बताता हूँ आपको पैनिक अटैक। पैनिक अटैक क्या होता है। पैनिक अटैक में क्या होता है कि एक इंसान बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, रेस्ट कंडीशन में बैठा हुआ है। अचानक उसको पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है,
हाथ पैर कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, ऐसा लगता है कि अभी मैं गिर जाऊंगा, चक्कर आने लगेंगे और सांस फूलने लगेगी। कोई कोई तो ये भी कंप्लेंट करता है कि डॉक्टर साहब सांस नहीं ली जा रही मुझसे, ऐसा लग रहा है मेरा दम घुट रहा है। चेस्ट पेन करने लगती है, कभी लेफ़्ट साइड में पेन होगा, कभी नेक पेन होगा, कभी पैर शोल्डर में पेन होगा, कभी पैर में नी में पेन होगा, कभी बॉटम पेन होता है, कभी पेट में दर्द होगा और सांसें फूलने लगेंगी और एकदम उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे, वो एकदम डर जाएगा। बहुत से तो पर्सन क्या करते हैं, रात को उसको पैनिक अटैक आया, वो इमरजेंसी में चले जाते हैं। हम जाते हैं डॉक्टर, इमरजेंसी में जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। अब डॉक्टर क्या करता है, जब वो इमरजेंसी में जाते हैं, पैनिक अटैक वाले के साथ क्या होता है, इमरजेंसी में पहुंचा, डॉक्टर क्या करते हैं कि भैया उसके फैमिली मेम्बर उसको लेके जाते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत डर लगता है जब वो उसको देखते हैं कि इसकी हालत ऐसी हो गई, उनको लगता है इसको अटैक आ गया है। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, ईसीजी करता है। अब ईसीजी करता है, ईसीजी में क्या होता है, ईसीजी आती है नॉर्मल, घबराहट और जो घबराहट होती है उसकी वजह से उसकी पल्स आती है बढ़ी हुई, जो होता है साइनस टैचिकार्डिया। अब डॉक्टर क्या बोलता है कि कुछ मेडिसिन्स देता है उसको, और उसको मेडिसिन्स देने के बाद या उसको एडमिट करेगा, ग्लूकोज चढ़ा देगा एनर्जी के लिए और मेडिसिन्स देता है, और उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर देता है। बोलता है आपको कुछ ऐसी कोई बीमारी नहीं है, आप नॉर्मल हो, आप घर जाइए, मेडिसिन खाइए। अब वो बंदा क्या होता है, उस टाइम पे उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि वो जो डॉक्टर के पास जाता है और वो जो ग्लूकोज और जो कुछ मेडिसिन देती हैं उससे उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, और उस टाइम पीरियड में वो जो बाहर जाता है तो पैनिक अटैक क्या होता है, वो कम हो जाता है, तो उसको रिलीफ मिलता है, वो वापस अपने घर आ जाता है। अब ये 1 या 2 दिन बाद यही एपिसोड दोबारा होता है। अब दोबारा होने पर जब वो उसको वही फीलिंग दोबारा आती है, घबराहट होती है, सर में दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं, धुंधला दिखाई देता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन एकदम बहुत तेज़ हो जाती है, चेस्ट पेन करने लगता है, ऐसा लगता खड़ा होता है तो ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगा। वो फिर उसी टाइम वो फिर डॉक्टर के पास जाता है, या डॉक्टर को फ़ोन करता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो फिर ऐसे ऐसे हो रहा है। अब डॉक्टर क्या बोलता है कि भैया आपको एनजाइटी है, फ़ोन पे है तो या उसको बताएगा कि एनजाइटी है या ये है, या बोलेगा कि, या फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, उस डॉक्टर को छोड़ के दूसरे के पास जाते हैं कि बोलते हैं यार मैं तो उसके पास गया, उसने तो मेरे को ऐसी दवाई दी कि मैं ठीक ही नहीं हुआ। अब वो करता है इस टाइप से, जब उसको होता है तो अब इसको वो करता है डॉक्टर शॉपिंग। अब ये जो डॉक्टर शॉपिंग टर्म है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर शॉपिंग का मतलब ये होता है कि वो एक डॉक्टर के पास जाएगा, उससे उसको संतुष्टि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, उसको दिखाएगा, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तीसरा, तीसरे से फिर चौथा, चौथे से पाँचवा, मतलब वो डॉक्टर बदलता रहेगा, पर उसके सिम्टम्स कहीं पर भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स हैं वो पैनिक अटैक के हैं। जो कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पैनिक अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी को पैनिक अटैक आता है तो आप मान लीजिए कि वो हार्ट अटैक वाले सारे सिम्टम मैच करते हैं, जिससे कि जिस पर्सन को पैनिक अटैक आता है वो हमेशा डर में रहता है कि उसको कब पैनिक अटैक आ जाए। और ये एपिसोड हर पर्सन के अलग होते हैं, किसी को पर डे होता है, किसी को महीने में 2 बार होता है, किसी को 3 महीने में 1 बार होता है, किसी को साल में 2 बार होता है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी हिस्ट्री कैसी है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पैनिक अटैक क्यों आते हैं। पैनिक अटैक का सबसे बड़ा रीज़न होता है डर। आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ है, देखिए जो कोई भी बीमारी होती है वो कहाँ से शुरू होती है, हमारी बॉडी से, माइंड से। अब माइंड से जो हमारी वो बीमारी शुरू हुई है तो वो ख़त्म कहाँ से होगी, माइंड से। जहाँ से शुरू होगी वहीं से तो ख़त्म होगी, माइंड से। अब उसमें क्या किया जाता है, जिस पर्सन को पैनिक अटैक आ रहे हैं तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आप, जब वो जाके डॉक्टर को बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, सारी कंप्लेंट्स बताता है,
तो डॉक्टर क्या करता है, उसको बोलता है ठीक है आप ईसीजी कराओ। ईसीजी कराते हैं। अब ये मैं आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद डॉक्टर जब देखता है, ईसीजी कराता है, कुछ अननेसेसरी टेस्ट करा लेता है कि उसकी बॉडी हिस्ट्री जानने के लिए कि भैया इसका हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है, एनीमिया तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, तो वो सब कराता है। तो अब उसके जब सारे टेस्ट हो जाते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं सारी नॉर्मल। कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल कराता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एसडीएल वो सब भी नॉर्मल होते हैं। ईसीजी की रिपोर्ट आती है, वो नॉर्मल आती है, खाली उसकी पल्स बढ़ी होती है। पल्स बढ़ने का रीज़न ये होता है कि जब वो उस पैनिक अटैक के दौरान आता है तो घबराहट की वजह से उसकी पल्स बढ़ी होती है। या अगर आप चल के कहीं जा रहे हैं तो आपकी पल्स बढ़ जाती है। मान लीजिए आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं, 15 मिनट आपने वॉक करी तो आपकी पल्स बढ़ गई। और कभी कभी ऐसा होता है हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट को देख के भी बंदा घबरा जाता है तो उसकी पल्स बढ़ जाती है। ईसीजी नॉर्मल है पर खाली पल्स बढ़ी हुई है। अब डॉक्टर उसको मेडिसिन देता है। मेडिसिन में क्या देता है, अब डॉक्टर को पता है कि इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया और पैनिक अटैक है। तो अब देखिए डॉक्टर क्या मेडिसिन देता है। अब मैं बताता हूँ आपको मेडिसिन के बारे में। डॉक्टर क्या करता है, उस पर्सन को जिसको ये चीज़ें हो रही हैं, जिसको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तनाव है और पैनिक अटैक आ रहे हैं, तो डॉक्टर उसको बोलता है कि भाई एक थॉट आ रही है उसके माइंड में, वो थॉट वो एक जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी आती है, तीसरी आ जाती है, तीसरी आती है, चौथी आ जाती है। मतलब उस पर्सन का जो माइंड है वो कभी शांत रहता ही नहीं। और जब वो बिल्कुल शांत रहता ही नहीं तो उसके दिमाग से ही सारी बीमारियां बननी शुरू हो जाती हैं। वो जो सिम्टम्स हैं वो बॉडी में फिज़िकली रूप में आने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसको फिज़िकल सिम्टम्स हो रहे हैं पर वो कोई बीमारी नहीं है, वो किसी रिपोर्ट्स में नहीं आ रही है, पर उसको महसूस हो रहा है उस पर्सन को। अब उस पर्सन को क्या महसूस हो रहा है, उसको लगता है कि भैया मुझे तो बहुत बड़ी बीमारी है। और डॉक्टर को जब उसकी रिपोर्ट्स उसके हाथ में होती है, डॉक्टर बोलता है आपको कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं है, ऐसा है। अब डॉक्टर क्या करता है, उसको कुछ मेडिसिन दे देता है सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई ये इस पर्सन को मैं मेडिसिन दे देता हूँ और ये ठीक, इसको लगेगा कि हाँ भाई को मेडिसिन हो गई, अब मैं ठीक हो जाऊँगा। अब मैं आपको बताता हूँ मेडिसिन क्या होती हैं। मोस्टली मेडिसिन ऐसी दी जाती हैं जिससे कि वो पर्सन को ज़्यादा नींद आए। अगर जब आप सोते हैं, अब हमेशा आप सोते रहेंगे, सुस्त रहेंगे, तो आपके दिमाग में क्या होगा, जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो नहीं आएंगी। तो उसमें मोस्टली वो एक ऐसी दवाई ऐड कर देते हैं जो कि आपको नींद आए। अब मैं आपको बताता हूँ मेडिसिन क्या होती हैं वो। डॉक्टर सबसे पहले आपको एंजाइटी की मेडिसिन लिख देता है। उसमें लिख देता है, एक मेडिसिन होती है पेट्रिल MD 0.5 या फिर 0.25। वो डिपेंड करता है पर्सन के केस टू केस पे कितनी एंजाइटी है। ये टैबलेट इसलिए दी जाती है कि जो पर्सन है उसका दिमाग शांत रहे और उसे घबराहट ना हो। इस दवाई से नींद भी आती है और बॉडी थोड़ी सुस्त रहती है। उसके बाद एक मेडिसिन और लिखता है डॉक्टर। उसमें वो क्या करता है, D3 एक मेडिसिन लिखता है। D3 के नैनो शैशे आते हैं, कुछ छोटी बोतल्स आती हैं। इसका पूरा कोर्स होता है 2 वीक का। तो उसमें क्या करता है, वो उसको दे देता है कि जो उसको चेस्ट पेन हो रहा है, उसमें विटामिन D3 की कमी की वजह से हो सकता है। तो वो बोलता है कि भैया ये एक बोतल आपको हर वीक में एक बार पीनी है। या फिर वो नैनो शैशे हो सकते हैं, शैशे हो सकते हैं, या दूध में मिला के दिया जा सकता है, इस तरह का होता है। उसके बाद दूसरा क्या करता है, एक मेडिसिन वो लिखता है, उसका नाम होता है पोलीगाबा एंटी 100। पोलीगाबा एंटी 100 क्या करती है, जो मांसपेशियों में जो हमारी पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द होता है उसके लिए होती है वो। उसके बाद जो दिमाग के अंदर हमारे जो इनबैलेंस हो गया है केमिकल्स का, क्योंकि भाई हमें जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं वो तो दिमाग से आ रहे हैं पर फिज़िकल तो हमें कोई बीमारी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिम्टम्स हमारे दिमाग के अंदर इनबैलेंस हैं, कुछ केमिकल जो हैं जो इनबैलेंस हो गए हैं। अब हमारे दिमाग में जो खुशी डेवलप करते हैं, जिनको बेंजोडिपाइन बोलते हैं और सेरोटोनिन बोलते हैं, और बेंजोडिपाइन सेरोटोनिन होता है जो कि
हमारे दिमाग में खुशी का लेवल बढ़ाते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ मेडिसिन लिखते हैं। अब वो उसमें क्या मेडिसिन होती है, उसमें वो लिखते हैं सेटालाइन 100। सेटालाइन 100 जो मेडिसिन होती है वो सेरोटीन को बढ़ाती है दिमाग में, जो कि एक, और डोपामाइन और सेरोटीन जो होती हैं वो खुशी बढ़ाते हैं, मतलब कि खुशी के लिए ही जाने जाते हैं। तो वो जो मेडिसिन दी जाती है वो दिमाग का लेवल में जो केमिकल लोचा बोल सकते हैं उसको, जो केमिकल इनबैलेंस है उसको ठीक करती है। तो ये मेडिसिन दी जाती है। उसके बाद एक मेडिसिन उनको और ऐड कर देते हैं जिससे उस पर्सन को नींद आए। नींद आने के लिए क्या करते हैं कि भैया उसको एक मेडिसिन देते हैं जिसका नाम होता है मिट्रास 7.5। अब ये मिट्रास 7.5 क्या है? ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसको लेने से आपको ऐसी नींद आती है जो कि बेहोशी वाली नींद होती है। आप ये मेडिसिन लेने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब सोए, आप कहाँ पर सोए, कैसे सोए, इतनी नींद आती है। ये सारी जितनी भी मैंने आपको दवाइयाँ बताई हैं ये सब डॉक्टर के पर्चे पे ही मिलती हैं। केमिस्ट आपको इसके अगर आप जाके बोलेंगे तो आपको नहीं देगा, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ जो हैं एंजाइटी, डिप्रेशन और इनसे रिलेटेड हैं, तो ये आपको ऐसे नहीं मिलती। और इसमें से कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी आपको लत भी पड़ सकती है। अब क्या होता है, जब ये पर्सन को ये दवाइयाँ दे दी जाती हैं तो वो अपना जाता है और अपना मेडिसिन शुरू कर देता है। और इसमें एक मेडिसिन और भी देते हैं डॉक्टर सपोर्टिंग के लिए, उसको बोलते हैं बैकोफेन 25। बैकोफेन 25 क्या होता है, ये वो मेडिसिन है जो कि वो भी पेन को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। वो कोई डॉक्टर देता है, कोई नहीं भी देता है, मोस्टली ज़्यादातर डॉक्टर देते हैं। तो अब उसके बाद वो पर्सन अपने घर आ जाता है, वो मेडिसिन शुरू कर देता है। अब 1 या 2 दिन बाद वो डॉक्टर को फ़ोन करता है कि डॉक्टर साहब आपने जो मेडिसिन दी हैं उससे तो मेरे को बहुत नींद आ रही है, मैं तो काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, हमेशा मुझे नींद ही आती रहती है, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं। तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, मैंने तो आपको ऐसी कोई मेडिसिन नहीं दी है। पर वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता, वो दोबारा डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर क्या करता है, उन्हीं मेडिसिन के साथ एक मेडिसिन और ऐड कर देता है जो मल्टीविटामिन्स होती हैं। होना कुछ नहीं है, कंडीशन वही रहनी है, पर एक सेटिस्फेक्शन के लिए उसको दे देता है। अब वो आता है तो मेडिसिन उसको देने के बाद जब वो आता है तो उसके बाद वो अपना खाना उसी तरह से खाता पीता है, कुछ उसको फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो सोचता है चलो यार अब जो है ये मेडिसिन तो खानी पड़ेगी। अब उसके क्या होता है, धीरे धीरे सारे सिम्टम जाने लगते हैं एंजाइटी के। डॉक्टर उसको बोलता है कि भैया आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे वर्कलोड नहीं लेना है, मेडिटेशन करो, योगा करो, पार्क में घूमो, अपने आप को बिज़ी रखोगे तो आपको कोई नेगेटिव थॉट्स आएंगी नहीं। और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आपके ऑफिस में ज़्यादा वर्कलोड है तो अगर काम जितना आप कर सकते हो उतना करो। अगर आपका बॉस बोलता है कि भैया आपको मैंने इतना काम दिया आपने किया नहीं, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि मेरे पास और भी प्रोजेक्ट थे, या फिर जो डेडलाइन पे प्रोजेक्ट है उससे पहले आप कर लें। कहने का मतलब यह है कि स्ट्रेस नहीं लेना। अब उसको क्या होता है, सारे सिम्टम जाने शुरू हो जाते हैं। अब सारे सिम्टम जाने शुरू हो जाते हैं, पर उसकी दिल की धड़कन जो होती है वो नहीं जा पाती, वो हमेशा फास्ट रहती है। वो हमेशा ऐसे फास्ट रहती है कि आप मान लीजिए जो दिल की धड़कन इतनी फास्ट होती है कि आपको वो आपके कानों में और सर में महसूस होती है। मतलब जिस पर्सन को ये होती है वो ही जानता है कि कैसा लगता है। उसको हमेशा लगता है कि मुझे कोई दिल की बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। अब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बोलता है कि सर मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे को तो ये ठीक ही नहीं हो रही है, और तो सारे सिम्टम ठीक हो गए। तो अब डॉक्टर क्या करता है, एक मेडिसिन और लिखता है, मैं उसका नाम भी बताता हूँ, वो भी डॉक्टर की पर्ची से ही मिलती है। उसको बोलते हैं सिप्लार LA40। ये क्या करती है, ये मेडिसिन एंजाइना, चेस्ट पेन, हेडेक, माइग्रेन इसके लिए होती है, और ब्लड प्रेशर जो बढ़ा होता है उसको नियमित करने के लिए होती है। अब जब ये मेडिसिन उसको दी जाती है तो उसकी दिल की धड़कन जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है।
तो कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे 80% लोग जो है वो मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, पर 20% लोग जो होता है वो नहीं हो पाते। तो अब उनको क्या करना पड़ता है, मेडिसिन के साथ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल जो डॉक्टर होते हैं उनकी मदद लेनी पड़ती है, जिसमें कुछ थेरेपीज़ होती हैं। मेडिसिन के साथ थेरेपीज़ की जाती है जिसको सीबीटी बोलते हैं। सीबीटी एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि उस पर्सन को जिसको ये सब हो रहा है उसे बताया जाता है कि भैया ये आपकी बीमारी कहाँ से आई, माइंड से, तो ये बीमारी आपकी माइंड से ही ठीक होगी। तो वो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि माइंड को बिल्कुल ब्रेन वॉश करके दोबारा उसके ब्रेन के सिस्टम को जैसे कि रीइंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर को, उस तरह से रीइंस्टॉल किया जाता है। कि इसके बारे में सीबीटी के लिए मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा पूरा कि ये क्या टेक्निक होती है। अब वो मेडिसिन के साथ जब सीबीटी टेक्निक यूज़ करता है तो कुछ टाइम बाद वो हो सकता है 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, ईयर्स, तो वो ठीक हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल लेवल पे है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि साइकोलॉजिकल लेवल पे साइनस टैचिकार्डिया ये एक ऐसी सिम्टम है, ये बीमारी, ये डिसीज़ नहीं है, एक सिम्टम है। और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ लोगों में ये अपने आप ही चला भी जाता है। कुछ किसी को कोई कोई लोग होते हैं कि कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते, वो बोलते हैं अरे यार ऐसे ही हो रहा होगा। तो उनको होता है कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये जाने में 1 वीक भी लग सकता है, मंथ भी लग सकता है, ईयर्स भी लग सकते हैं, पर ये कोई बीमारी नहीं है, तो इसके लिए डरना नहीं चाहिए। अगर ये साइकोलॉजिकल लेवल पे है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली आपको कुछ अपने माइंड की जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें आपके माइंड से शुरू हुई हैं तो माइंड से ही ख़त्म होंगी। और अगर आप अननेसेसरी कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो वो सब आपको बंद करना पड़ेगा। होता क्या है, जब हमारा माइंड खाली समय में हम बैठे होते हैं और हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो माइंड क्या होता है, कुछ ना कुछ सोचता है। कुछ हमारी जो प्रीवियस पास्ट लाइफ होती है उसके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीती होती हैं हमारे साथ कि वो हमारे दिमाग से कभी निकल नहीं पाती। तो वो चीज़ें हमें फ्यूचर प्रेजेंट में भी परेशान करती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इन सबको हमें माइंड से निकालना होता है। अगर मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपको प्रेजेंट में जीना है, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना पास्ट के बारे में सोचना है। तो ये जो चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपके आप अपने आप ठीक होने लगेगी। किसी का हार्ट से रिलेटेड जो ये चीज़ें होती हैं कि भाई एकदम उसकी हार्ट बीट बढ़ गई, ये कोई बीमारी नहीं है। आप पार्क में जा रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, आपके हार्ट रेट बढ़ जाएगा। आपको जैसे तनाव हुआ, स्ट्रेस हुआ, हार्ट रेट बढ़ गया। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, साइकोलॉजिकल लेवल पे आप रोड पे जा रहे हैं, एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक आपने एक्सीडेंट देखा, वहाँ पे बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ है, ब्लड देखकर आपको एकदम डर सा लगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, घबराहट सी होने लगी। आप जा रहे हैं पार्क में, आपके सामने एकदम शेर आ गया, शेर आते ही आपका हार्ट बीट बढ़ गई। हार्ट बीट की तब बढ़ती है जब आप डिफेंसिव मोड में जाते हो। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है कि हम हमारे शरीर को डिफेंस मोड में आने के लिए। तो घबराहट जब क्यों होती है इंसान को, घबराहट जब होती है कि कोई चीज़ हम उसको फेस नहीं कर सकते हैं और वो हमारे सामने आ जाती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जब इस तरह की कोई चीज़ फेस करते हो, साइनस टैचिकार्डिया कोई बीमारी नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको अपने आप आपके माइंड से योगा मेडिटेशन करके, थेरेपीज़ लेके, और डॉक्टर हो सकता कि कुछ केसों में डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप पूरा ठीक हो सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको जब ईसीजी की रिपोर्ट आती है, पल्स बढ़ गई है, तो वो अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लेते हैं कि भैया मुझे तो कोई दिल की बीमारी होने वाली है। अब उसको कोई बीमारी नहीं है, पर वो सोच लिया कि उसको बीमारी होनी, तो वो क्या करता है,
अपना माइंड सेट कर लेता है कि मुझे तो बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है। अब वो बीमार नहीं है, फिर भी वो बीमार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर ली है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जिस भी भाई को, बहन को ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं कि उसके भैया पल्स बढ़ रही है, तो वो कुछ ना करे, सिंपल सा वो अपना जाए और सुबह पार्क में घूमे, योगा करे, हर टाइम अपने आप को बिज़ी रखे। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये होता क्यों है, इसके रीज़न क्या है, लक्षण क्या हैं। लक्षण इसके होते हैं, हार्ट रेट बढ़ने के लक्षण होते हैं कैफ़ीन। कैफ़ीन मीन्स कॉफ़ी चाय, जैसे हम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी चाय पीते हैं उससे हमें हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो कॉफ़ी चाय कम से कम पिएं। दूसरा होता है निकोटीन एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। जो कोई स्मोकिंग करते हैं उन लोगों का हार्ट रेट बढ़ जाता है। तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उन लोगों का हार्ट रेट बढ़ जाता है। एल्कोहल एक ऐसा है, एल्कोहल का मिसयूज़ करने से भी हार्ट रेट बढ़ती है। तो ये कुछ और हो गया, स्ट्रेस, एंजाइटी, ज़्यादा सोचना, तो ये इन चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर जिसको भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, जिसका भी हार्ट रेट बढ़ रहा है, उसको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, तंबाकू खाना, गुटखा खाना छोड़ देना चाहिए, चाय पीना, कॉफ़ी पीना सब बंद कर देना चाहिए। स्ट्रेस अगर स्ट्रेस है तो अपना पार्क जाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए, वो एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो आपको अच्छी लगती हैं। उन चीज़ों से ही आपका ये सब जो माइंड से इनबैलेंस हुआ है वो सब ठीक होगा, पर वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा है, ठीक हो नहीं पा रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ पास जाके उनसे बात करें, मदद लें। तो मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे।